वाह रे हमारे देश के पंचायती कानून विदों। लगता है इस बार अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन जीवित होते तो रामपुर की इस पंचायत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। भाई साहब, गणित का ऐसा नया फार्मूला निकाला है इन महान भावों ने कि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी फेल हो जाएं। हफ्ते के 7 दिन और पति का ऐसा बंटवारा, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर की कोई फाइल हो जिसकी शिफ्टें पहले से ही तय कर दी गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अरे भाई, गजब का न्याय है। 3 दिन पहली बेगम की सेवा में हाजिरी, 3 दिन दूसरी बेगम के दरबार में हाजिरी और बचा हुआ 1 दिन वो तो भाई साहब अपनी आजादी के जश्न में बिताएंगे। मतलब कानून, संविधान और देश के कायदे कानून के तेल लेने। यहाँ तो पंचायत की चौपाल ही सुप्रीम कोर्ट बन गई है। अब सुनिए इस तमाशे की कड़वी और खतरनाक सच्चाई। जनाब जरा सोचिए तो सही, ये कौन सी सामाजिक प्रयोगशाला चल रही है? क्या इन महान पंचायतों को जरा भी अंदाज उस घर की महिलाओं और मासूम बच्चों के मानसिक शोषण का है? शायद नहीं। संविधान की सरेआम धज्जियां। क्या हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज बची है या नहीं? कानून की नजर में बहुविवाह एक गंभीर अपराध है, लेकिन हमारी पंचायतें तो जैसे खुद को संसद से भी ऊपर समझ बैठी हैं। गैर कानूनी काम को समझौते का जामा पहनाना कौन सा न्याय है? कि हम आए दिन परेशान करते हैं, घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। दूसरी वाली कहने पर हम आकर परेशान करते थे रोज रोज। उसकी चढ़ाई से गाय में आके दूसरी बीवी कर ली ना उन्होंने हमारे होते हुए। 4 साल पहले बीवी कर दी उन्होंने। रोज रोज उनके कहने पर आकर परेशान करना था, रोज रोज टॉर्चर करना उन्हें। तो आप चौकी गई तो क्या समझौता हुआ, क्या पंचायत हुई? उन्होंने ये कहा है कि घर का खर्चा तुम ही करोगे, सारा बच्चों का देखभाल करोगे, दोनों तरफ ध्यान दोगे। जब तुमने 2 बीवी करी है तो दोनों को देखना पड़ेगा तुम्हें। और रहने को लेकर कुछ हुआ है जी? आपस में रहने को लेकर? हाँ, घर पे आए नहीं करते थे, बच्चों को इतना देखना था। इधर दूसरी बीवी की तरफ ज्यादा रहते थे। इस बात पर हमने झगड़ा करा। हमें दुख तकलीफ है, बच्चों की है, हम अकेले रहेंगे। जब तुमने ऐसा कर लिया, 2 बीवी कर ली है तुमने, हमें नहीं समझाता है कि तुम 2 बीवी कर ली है तो तुमने दोनों को बराबर देखो। ये हमारा समझाना था इनका। समाधान या विस्फोटक टाइम बम? यह कोई न्याय नहीं बल्कि एक ऐसा टाइम बम है जो कभी भी पूरे समाज को दहला सकता है। ऐसे फैसले समाज में अराजकता फैलाते हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद करते हैं। कुछ नहीं सर, ये एक बीवी को तो 14 साल हो गए रहते हुए, और दूसरी शादी मैंने 5 साल पहले की थी, जिनसे 2 बेटियां हैं। अब ये बड़ी वाली को थोड़ी खर्चे को लेकर शिकायत थी। तो अब काम तो देखिए सर सदा एक सा नहीं रहता ना, उतार चढ़ाव चलते रहता कम बढ़ती। तो अब हमने कहा कम में काम चला लो, तो 1-2 बार चौकी पहुंच गई। उसके बाद फिर अब फिर 12 चौकी पहुंच गई। तो पंचायत ने बैठ के ये फैसला लिया कि 3 दिन मैं इसके साथ रहूँगा और 3 दिन उसके साथ, और इन्हें हर महीने का राशन रख के दूंगा दोनों को, और 500 रुपये इन्हें हफ्ते के खर्चे के लिए दूंगा। बाकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ये वो मैं सब उठा रहा हूँ। यहाँ से मेरी अपनी दुकान है कॉस्मेटिक की, कोई किराए की नहीं है। बस अब ये हुआ कि 5 लोग बैठे थे वहाँ चौकी में, और यही बैठ के फैसला हो गया हमारा। अब सब ठीक है। मेरा 2 टूक और खुला सवाल है इनसे, ये पंचायतें कानून को अपनी जेब में रखकर घूमने का हक किसे देती हैं? ऐसे मामलों में कोई रोस्टर सिस्टम या चौपाल वाला तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। न्याय का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे से होकर गुजरता है। अगर किसी को अपनी मनमानी करनी है तो अदालतें हैं, कानून है और संविधान की धाराएं हैं, वहां जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंचायतों का काम समाज को दिशा देना होता है, इस तरह के घटिया और गैर कानूनी तमाशे खड़े करना नहीं। अगर आज इस बकवास को नहीं रोका गया तो कल हर गली और हर नुक्कड़ पर कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई देंगी। न्याकत भाई का मामला हमारे पड़ोस का मामला है, और 2 बीवी है इनके पास। एक तो शादी करी है इन्होंने अभी 4 साल पहले, और एक शादी करी थी इन्होंने सन 2012 में। अब दोनों में ही मनमुटाव चल रहा था आपस में, इन्हों में खर्चे के ऊपर। अब जिसमें कि चौकी प्रभारी और मिश्रा जी भी थे, चौकी दरोगा जो मिश्रा जी हैं वो भी थे, और 10-15 लोग और भी थे, गाँव बस्ती के थे। उन्होंने इनका राजीनामा कर दिया है। बोले भाई 3 दिन एक पत्नी के साथ रहना है तो ये, और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 1 दिन तुझे फ्री रहना है, अपने लिए जीना है। और जिसमें कि 500 रुपये का हर हफ्ते एक औरत को देगा ये खर्चा अपना, और सारा राशन भर के देगा। ये मामला चौकी इंचार्ज के सामने हुआ और पंचों के साथ में हुआ था। अब वक्त आ गया है कि इस गैरकानूनी पंचायत राज की इस सनक को हमेशा के लिए दफना दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब देश में कानून का राज खत्म हो जाएगा और सिर्फ मनमानी का जंगल राज चलेगा। रामपुर से राहुल मौर्य की ये खास रिपोर्ट।